बैक टू माय चैनल। और आज हम फिटनेस में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं और आज जिस बॉडी पार्ट के ऊपर हम काम करेंगे वो है हमारे आर्म्स। यस, हम अपने हाथों के ऊपर बहुत अधिक निर्भर हैं और पूरे दिन में ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हाथों के ज़रिए ही अच्छी तरह से हो सकते हैं। और जनरली अगर आप ओवरऑल फिटनेस की बात करें तो अगर हम हाथों की एक्सरसाइजेस करते हैं तो ओवरऑल फिटनेस पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। जैसे आपके चेस्ट मसल्स, आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हाथों की ही एक्सरसाइज किए जाते हैं, इसलिए हाथों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल आपके बॉडी वेट को कंट्रोल करने में भी आर्म स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है और आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत हद तक एक्सरसाइजेस हाथों से रिलेटेड होते हैं। तो आपके कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स को भी दूर करने के लिए आर्म एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। और अच्छे बाइसेप्स की चाह बहुत लोगों को है एंड इफ़ नॉट अच्छे बाइसेप्स, एटलीस्ट टोन्ड आर्म्स के लिए हमें हाथों की एक्सरसाइजेस के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। तो आज हम ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जो कि स्पेशली फोकस्ड होंगे आपके हाथों के ऊपर, जिसके लिए हम कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज करेंगे और कुछ ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जो कि हम वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। यानी हमें ज़्यादा इक्विपमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आप इन एक्सरसाइजेस को आराम से अपने घर पे इजीली कर सकते हैं, बट रेगुलरिटी से ही असर होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, हम चाहे अपने किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए एक्सरसाइज करें, टोन करने की कोशिश करें, सबसे पहले हमें अपने पूरे शरीर को एक बार वार्म अप करना ज़रूरी है और पूरे शरीर के एक्सरसाइज करने के बाद ही हम किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पर फोकस कर सकते हैं और उसके डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। और मसल्स थोड़ा हम समझ लेते हैं अपने बॉडी में, अपने हाथों के बारे में। आपके शोल्डर के हिस्से में जो मसल्स होते हैं वो टेरेस मेजर इधर पीछे की तरफ होता है, ये डेल्टॉइड मसल्स होते हैं। और सब स्कैपुलरिस मसल्स जो ये तिकोनी सी हड्डी हमारे पीठ पर होती है वहाँ उसके आसपास होती है, इन मसल्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, जिसमें हम पुशअप्स वगैरह करके इन शोल्डर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और यहाँ थोड़ा नीचे अगर बाहों में हम मूव करते हैं तो यहाँ हमारे ट्राइसेप्स के मसल्स होते हैं और बाइसेप्स के मसल्स होते हैं। से थोड़ा नीचे मूव करें तो इस तरफ जो मसल्स होते हैं ये ट्राइसेप्स ब्रैकाई मसल्स होते हैं और यहाँ आगे की तरफ ये लेंथ वाइज नीचे की तरफ मूव करते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोरैकोब्रैकियलिस। तो इन मसल्स को हम ट्राइसेप्स और बाइसेप्स कर्ल्स के थ्रू इम्प्रूव करते हैं। और थोड़ा नीचे अगर हम अपने कलाई की तरफ मूव करते हैं, एल्बो से लेकर कलाई तक, जहाँ रेडियल और अल्नर बोन्स होते हैं बोन्स, तो यहाँ होते हैं हमारे मसल्स जो एल्बो के पास से एक्सटेंड होते हैं रिस्ट तक, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, और इस तरफ एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस। इस तरफ फोर आर्म में और मसल्स जो हमारे होते हैं एब्डक्टर लॉन्गस और फ्लेक्सर मसल्स होते हैं फ्लेक्सर अल्नरिस। तो इन बेसिक मसल्स के ऊपर हम फोकस करेंगे और सारी एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि आपके टोन्ड आर्म्स आप बहुत ही जल्दी अचीव कर सके। बस रेगुलर एक्सरसाइज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पूरी बॉडी को वार्म अप कर लेने के बाद हम कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेंगे और उसके बाद स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस अपने हाथों के लिए करेंगे। तो अपने हाथों को ये आगे एक्सटेंड कर लें अपने कंधे की ऊंचाई तक, इस तरीके से, और इस तरीके से मुट्ठी बनाना और खोलना। इस एक्सरसाइज के दौरान कोशिश करें कि आपके हाथों की ऊंचाई लगभग आपके कंधों के समान हो। इनवर्ड और आउटवर्ड रोटेशन कलाइयों की आप कर सकते हैं, जिन्हें ऊपर नीचे मूव करके भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। अब हाथों को अपने सीने के सामने रखकर अल्टरनेट अपने सर के ऊपर ले जाने की कोशिश करें। कोशिश करें कि एल्बोज स्टिफ और स्ट्रेट रहें ताकि कंधों में पूरी मजबूती आ सके। हाथों को
साइडवर्ड स्ट्रेच करके अपनी हथेलियों को ऊपर, नीचे व पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज को आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि दोनों कोहनियाँ आपस में जुड़ी हो और कंधों की ऊंचाई तक ही हो, न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे। और कोहनियों से अपने हाथों को मोड़ने की कोशिश करें जितना आप ले जा सकते हैं। अब प्लैंक पोज, इसमें भी कई वेरिएशन आते हैं, जैसे हाई प्लैंक। इसमें प्रयास करें कि आपका पूरा शरीर बिल्कुल सीधा रहे। इसे दंडासन भी कहते हैं। इसमें आपकी कलाइयाँ ठीक आपके कंधों के नीचे रहें। लो प्लैंक पोज, इसमें आपके कोहनियाँ ठीक आपके कंधों के नीचे रहें व बाकी शरीर ज़मीन से बिल्कुल पैरेलल रहे। साइडवर्ड प्लैंक, इसे भी हम हाई और लो दोनों ही प्रकार से कर सकते हैं। प्रयास करें कि कलाइयाँ ठीक कंधों के नीचे रहे व शरीर बिल्कुल सीधा रहे। हर एक एक्सरसाइज के बाद 10 से 20 सेकंड का गैप व रेस्ट ज़रूर लें। हर एक्सरसाइज को दोनों ही भुजाओं पर फोकस करते हुए दोनों ही दिशाओं में करने का प्रयास करें। साइडवर्ड पुशअप्स के लिए आप अपनी हथेलियों को कंधों के नीचे रखकर उसे धीरे से पुश करते हुए शरीर को ऊपर लाने का प्रयास करें, जिसमें आपकी अपर बॉडी सीधी रहे तो ज़्यादा लाभदायक रहेगी। अगली एक्सरसाइज पूर्वोत्तान आसन पूरी तरह से करने के लिए ये प्रिपरेटरी आसन करना लाभदायक रहेगा, जिसमें सही दूरी मापते हुए कलाइयों को ठीक कंधों के नीचे व पंजों को ठीक घुटनों के नीचे रखते हुए टेबल के आकार में होल्ड करने की कोशिश करें। अब पूर्वोत्तान आसन के लिए लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठकर अपनी हथेलियों को कमर के पास रख के कोहनियों की जगह पर हथेलियों को शिफ्ट करके ठीक कंधों के नीचे लाने की कोशिश करें और धीरे से कमर उठाकर
पैरों की उंगलियों को ज़मीन से लगाने का प्रयास करें और शरीर को सीधा रखते हुए होल्ड करें। यदि आप पूरा पुशअप्स नहीं कर पाते तो नी पुशअप्स एक अच्छा विकल्प है, जिसमें घुटनों को ज़मीन पर रख के हाथों को ठीक अपने चेस्ट के साइड में प्लेस करते हुए ज़मीन की तरफ अपने शरीर को ले जाकर वापस उठाना होता है। अपवर्ड डॉग पोज में हाथों को अपने सीने के पास रखते हुए धीरे से शरीर को ऊपर उठाना है। प्रयास करें कि कमर ज़मीन पर ही रहे व आपके हिप्स व कोर एंगेज रहे। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहे। धीरे से वापस आ जाएं और कुछ सेकंड का रेस्ट भी लें। विपरीत नौकासन भी आपके हाथों व कोर को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगले आसन डॉल्फिन पुशअप्स के लिए अपने हाथों को कंधों के नीचे रखते हुए कोहनियों को ज़मीन पर लाएं व सही दूरी लेकर पुशअप करने की कोशिश करें। इसमें आपके अपर बॉडी को आपकी कलाइयों के आगे व पीछे लाने की कोशिश करें। इससे आपके कंधे बहुत मजबूत होंगे। लो पुशअप होल्ड करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, पर जितने समय तक आप कर सकें उतना बेहतर रहेगा। रिलैक्सेशन के लिए 10 सेकंड का गैप ज़रूर लें। अब रिवर्स टेबल टॉप टो टच। दाएं हाथों से बाएं पैर को व बाएं हाथों से दाहिने पंजों को छूने की कोशिश करें। आप चाहें तो इसे धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में साइडवर्ड स्ट्रेचिंग के साथ आपके हाथों में ढेर सारी ताकत आती है। वो बैलेंस को बनाने में भी बहुत सहायक है। शुरुआत में थोड़ी परेशानी आ सकती है। अब हाफ हैंड स्टैंड के लिए दीवार के सहारे से बैठकर कमर को, पूरी पीठ को दीवार से लगाते हुए जहां आपके पैर पहुंचते हैं ठीक वहीं हाथों को रखकर धीरे से पैरों को दीवार के सहारे से ऊपर ले जाने का प्रयास करें। पैरों की ऊंचाई कमर तक होनी चाहिए, न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे। कुछ देर होल्ड करने के बाद आप एक एक पैर सीधा भी कर सकते हैं। इस दौरान प्रयास करें कि आपकी कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहे। 5 सेकंड होल्ड करके आप अपने हाथों को मजबूत कर सकते हैं। शुरुआत में दोनों पैरों को ऊपर ले जाके 1-2 सेकंड में वापस ले आएं। इसके बाद इसे ज़्यादा देर तक होल्ड करने की कोशिश करें। बकासन यानी क्रो पोज के लिए पहले हथेलियों को ज़मीन पर रखें
वो अपने घुटनों को अपने आर्म पिट में प्लेस करके धीरे से शरीर के वज़न को हाथों पर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें। शुरुआत में आप योगा ब्लॉक की हेल्प ले सकते हैं, वरना आगे गिरने का खतरा रहेगा। आप चाहें तो इसे पहले सिर्फ एक पैर को उठाकर धीरे से वज़न ट्रांसफ़र करके कोशिश कर सकते हैं। फिर दूसरे पैर को उठाकर दोनों पैरों के वज़न को दोनों पैरों को हाथों पर लाने की कोशिश करें। जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं मेंटेन करें एंड यू आर डन। कुछ ब्लूपर्स जो मैंने वीडियो के दौरान रिकॉर्ड किए, आई होप यू विल एंजॉय, बिकॉज ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, इसलिए थोड़ी मस्ती भी ज़रूरी है। आई होप इन एक्सरसाइजेस को करके आपको डेफिनेटली मज़ा आया होगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि आपके आर्म में ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गया है। तो आप इन्हें रेगुलरली करें एंड यस, अगर ये एक्सरसाइजेस वाकई आपको इफेक्टिव लगती हैं और कहीं पर भी इन्होंने आपको हेल्प किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कनेक्टेड रहिए ताकि और फिट हो सके और स्ट्रेंथन हो सके और हेल्दी हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सकें। थैंक यू।